Welcome back, everyone. Welcome to back to this session again of NumPy. तो लास्ट टाइम हमने NumPy की स्टार्टिंग करी थी और हमने कुछ चीजें देखी थी NumPy के अंदर। एक बार मैं जरा अपना नोटबुक शुरू कर लेता हूँ, फिर आपको मैं फिर से बताता हूँ। तो हमने सिंपल सी ये चीज करी थी कि हमने इंपोर्ट करी कुछ चीजें, नंबर को सीरीज के अंदर कन्वर्ट किया हमने। साथ ही में हमने लिस्ट को सीरीज के अंदर कन्वर्ट किया और इसके अलावा हमने लिस्ट को numpy एंड देन numpy को सीरीज के अंदर भी हमने कन्वर्ट किया। तो हम यहां तक आ चुके थे। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सीरीज के अंदर जब आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट के अंदर आपको इंडेक्स दिखेगा। तो सीरीज के अंदर मैं ये कहूंगा कि ये इंडेक्स भी इंटरनल इंडेक्स है, नेचुरल इंडेक्स है, जो बिना हमारे बताए ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये एक नेचर है, कह सकते हैं कि आपके पांडास की सीरीज का। बट कभी हमें ये खुद से इंडेक्स देना पड़े तो हम वो कैसे देंगे? तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूं, जहां पर मैं एक pd डॉट सीरीज का ही यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास करी है और इस टाइम लिस्ट एक लिस्ट ऑफ सिटीज है। बट यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे रहा हूं जिसको मैं इंडेक्स, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्री डिफाइंड है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहां इसके अंदर, मतलब मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन की भी दर्शन करा देता हूं। पांडाज डॉट सीरीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी यहां पर। ये रहा, आप देख रहे हैं ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप इस पे क्लिक करें और इस डॉक्यूमेंटेशन पेज के अंदर जाएं तो आपको, अगर इसकी डेफिनेशन यहां पर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक पैरामीटर यहां पे इंडेक्स भी है, जो कि बाय डिफॉल्ट नन से लाइक इनिशियलाइज्ड है। मगर हम यहां खुद का इंडेक्स देना चाहते हैं। तो चूंकि यहां पर तीन डेटा हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई एंड पुणे, मैं तीन इंडेक्स अपनी तरफ से देना चाहता हूं, जो कि मैंने दी एक लिस्ट फॉर्मेट में ही दी है, जिसके अंदर मैंने ए, वी और एस लिखा है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये इंडेक्स पहले 0 1 2 3 हर किसी के लिए बाय डिफॉल्ट आ रहा था, अब वो ए, वी और एस आएगा। और सिर्फ ए, वी और एस ही आएगा क्योंकि हमने ए, वी, एस ही डिफाइन किया। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूंगा और इसको अगर प्रिंट करूंगा डेटा थ्री को, तो यहां पर ये आपको आउटपुट दिख रहा है, जो कि आपका सीधा सीधा इस तरह का आउटपुट है कि ए, वी एंड एस आपके एक इंडेक्स बन चुके हैं। और एक्चुअल डेटा जो है वो आपका ये है, लाइक दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। एंड क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप डेटा है, इसीलिए इसका डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। और पिछले डेटा टाइप अगर आपको याद हो तो वो इंटीजर 64 बिट का आया था। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सीरीज हो या फिर नंपाई एरे हो या फिर लिस्ट हो, वो कॉमन है। तो देखिए, अगर मैं एलियन फंक्शन का यूज करूं तो एलियन फंक्शन नंपाई एरे और लिस्ट दोनों पे काम करता है, तो सीरीज के ऊपर भी काम करता है। वो बताता है आपकी लेंथ क्या है इस डेटा नॉट सीरीज की। so if I run this, so it is giving me a response like 3. it means के तीन एलिमेंट आपके इस सीरीज के अंदर हैं। और अब अगर मैं इन डेटा को इंडिविजुअली, मान लीजिए, एक्सेस करना चाहता हूं, लाइक दिल्ली को एक्सेस करना चाहता हूं, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज कॉल्ड एज डेटा थ्री, तो मैं उसको उसी तरीके से एक्सेस करूंगा जिस तरीके से मैं नंपाई एरे के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू डाल के एक्सेस करता हूं। ओके, तो यहां पर
जैसे कि नॉर्मली आपका कोई एरे या फिर कोई आपका मान लेते हैं कि अ, सीधी सी चीज है, अ, कोई एरे है या फिर लिस्ट है, तो उसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग होती है, वो हम सबको पता है, वो स्टार्टिंग होती है आपकी 0 1 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड राइट टू लेफ्ट भी होता है, वैसे जो पाइथन जानते हैं उन्हें पता होगा, वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन होती है। तो ये नेचुरल इंडेक्स है आपका। बट क्योंकि हमने अपनी सीरीज के अंदर अभी अभी इंडेक्स दिया है, तो मैं इससे भी एक्सेस कर सकता हूं डेटा को। तो क्योंकि मैं एक डेटा एक्सेस करना चाहता हूं जो कि है पुणे, सो पुणे को एक्सेस करने के लिए मुझे पुणे के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इंडेक्स है उसे यूज करना पड़ेगा, जो कि है एस। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा 3 इसके अंदर एस पास कर दूं, जिस फॉर्मेट में हम इंडेक्स देते हैं इन लिस्ट एंड नंपाई एरे, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये पुणे रेस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो मैं अपने जो खुद की इंडेक्स दी है अपने सीरीज के अंदर, उससे भी डेटा को एक्सेस करूंगा। ठीक है। इसके अलावा यहां मैंने इंडेक्स इस तरीके से प्रोवाइड करी अपनी सीरीज के अंदर, बट एक डिफरेंट वे और है, जो कि डिक्शनरी वे है, जिसके अंदर हम इंडेक्स प्लस डेटा एक ही साथ दे देंगे, बट हमें उस लिए डेटा को डिक्शनरी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो जो लोग डिक्शनरी जानते हैं ऑलरेडी उन्हें पता होगा, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ये की एंड ये वैल्यू, और ये मैं एक करली ब्रैकेट्स के अंदर दे रहा हूं, तो ये एक सिंपल साइन है डिक्शनरी का। हालांकि करली ब्रैकेट सेट के लिए भी यूज होते हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि की एंड वैल्यू यूज हो रही हैं, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ए की है एंड इसकी वैल्यू हा है, बी की है, इसकी वैल्यू बाय है, एंड सी की है एंड इसकी वैल्यू है डेटा। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्ट्रिंग्स। तो मैं इस तरीके से भी अपनी सीरीज को बना सकता हूं। तो अगर इसे रन करूं और इसे प्रिंट करूं, तो मुझे यहां पर ये सीरीज दिख जाएगी। ठीक है। अब जरा हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम अपनी सीरीज बनाते समय, जो कि हम लिस्ट की हेल्प से बना रहे हैं, उसके अंदर हम एक NaN भी डालें। NaN एक ऐसा नंबर है, ऐसी वैल्यू है जो कि नंबर नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है। इसे आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो नहीं पता है, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन के अंदर एक तरीका है जिसको np.nan से रिप्रेजेंट करा जाता है। मतलब ये numpy एरे का एलिमेंट है, बट हमें नहीं पता है कि क्या है, और ये नंबर भी नहीं। तो इस डेटा को मैं यहां डालता हूं और इससे एक सीरीज बनाता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो सीरीज बन जाएगी और आपको एज अ रेस्पॉन्स की मतलब इंडेक्स एंड वैल्यू मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आराम से मिलेगा। बट कुछ चीजों में फर्क है। जैसे कि अगर मैं यहां पे इसकी लेंथ पता करूं, ओके, तो लेंथ अगर मैं पता करूंगा इसकी, तो चलिए मैं कुछ अलग अलग सेल्स में ले लेता हूं इसे। लेंथ अगर मैं पता करूंगा तो लेंथ 9i है। ठीक है। अब इसके अलावा एक काम और मैं करता हूं, साथ में साथ मैं इसकी शेप भी पता करता हूं। शेप एक्चुअली डिफाइन करता है कि कितनी डायमेंशनल डेटा है ये। तो ये मुझे बता रहा है 9 कॉमा। तो आपको याद होगा कि जब हम नंपा एरे पढ़ रहे थे तो हम वहां पे मल्टी डायमेंशनल एरे की बात भी कर रहे थे। तो ये एक सिंगल डायमेंशनल डेटा है, और ये 9 एक तरह से इसकी रोज डिफाइन करता है जिसके अंदर कॉलम अवेलेबल नहीं है। तो इसकी शेप 9 कॉमा है। ठीक है। साथ में अगर मैं इसको डालूं जो कि साइज है, तो ये भी 9 वैल्यू दे रहा है। साइज एक तरह से आपकी लेंथ टाइप ही है। ओके। थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा, मगर अगर मैं यहां पे काउंट
यूज करूं तो काउंट यूजुअली यूज होता है जो काउंटेबल चीज होती हैं, बट np.nan एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अ, एक एक सिंटेक्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो अगर काउंट को हम यहां यूज करेंगे तो टेक्निकली ये np.nan को इग्नोर कर देगा और आपका यहां पर ये आपको वैल्यू 8 देगा, क्योंकि हमारे पास एक nan वैल्यू है हमारी लिस्ट के अंदर। ठीक है। और एक यूनिक फंक्शन और अवेलेबल है। अगर इस सीरीज के साथ अगर आप यूनिक फंक्शन यूज करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके बहुत सारे डेटा जो आपकी सीरीज के अंदर अवेलेबल है जिसमें रिपीटिशन हो सकता है, बट हमें यूनिक डेटा फाइंड करना है। तो कई बार आपके पास अगर मिलियन डेटा है और आप सबको मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो पाइथन में आपको डायरेक्ट फंक्शन मिला हुआ है जो कि मतलब डॉट यूनिक फंक्शन है, और उससे आपको यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगी, जो कि है 4 एक यूनिक वैल्यू है, 1 एक यूनिक वैल्यू है, 5 एक यूनिक वैल्यू है, 6 7 एक यूनिक वैल्यू है, 6 भी एक यूनिक वैल्यू है, NaN भी एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है। इसके अलहदा अगर आप दूसरे फंक्शन को एक और देखें जिसका नाम है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो आपको बताता है कि आपकी डेटा के अंदर यूनिक एलिमेंट तो है ही कितने, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी भी बताता है। तो अगर आप इसे रन करें तो आपको पता चलेगा आपके डेटा के अंदर 5 3 टाइम्स अकर हुआ है, 4 2 टाइम्स, 1 एक टाइम्स, 6 1 टाइम एंड 7 भी 1 टाइम। तो अगर आप अपने डेटा को देखेंगे तो यही चीज हो रही है कि 5 आपका 3 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जिस्ट लाइक अकरिंग वंस ओनली। ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज हैं पांडास की, और हमें और भी डिस्कस करनी है, बट आज नहीं, फिर किसी और दिन। फिलहाल आप क्या करिएगा, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े से डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करिएगा अपने ही डेटा के साथ, एंड कीप लर्निंग। और पुरानी चीजें मत भूलिएगा, वो बहुत काम आने वाली है। तो मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे फिर से, एंड विल सी मोर थिंग्स। ओके, सो बाय एंड एंजॉय योर डे, हैप्पी लर्निंग।